नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आईटीआई एग्जाम क्वेश्चन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, आज की डेट में लेकर आया हूं आप सभी के लिए आईटीआई सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के क्वेश्चन बैंक, जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। और इससे पहले कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको बता दिया है, बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जो कि पिछली वीडियो नहीं देखे होंगे, तो चैनल पे अपलोड है, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन आईटीआई सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के छात्रों के लिए है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 61 से शुरू करने वाले हैं। जिसमें पूछा जा रहा है कि रेलवे डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम में बूस्टर जो होता है वो किस तरह का प्रयुक्त जनरेटर होता है, मैंने किस तरह का ये जो है एक प्रयुक्त जनरेटर है। श्रेणी जनरेटर है या शंट जनरेटर या कंपाउंड जनरेटर या उपयुक्त में से कोई नहीं। जिनको इसका आंसर आ रहा है वो सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं साथियों, देखिए ये जो जो यहाँ पर बात किया जा रहा है रेलवे डिस्ट्रीब्यूटर का, ये जो सिस्टम होता है ये सिस्टम एक बूस्टर की तरह प्रयुक्त होता है, ये सभी को मालूम है। लेकिन यदि जनरेटर की केस में पूछा जा रहा है, तो जनरेटर की केस में ये जो कार्य करता है एक श्रेणी जनरेटर की तरह कार्य करता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो आपका मैच कर रहा है साथियों, वो ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। तो ए ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि जीएनए का पूरा नाम क्या है। देखिए जीएनए जो कहता है इसका पूरा नाम क्या होता है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस दिया गया है, ग्राफिकल न्यूट्रल एक्सिस दिया गया है, जनरेटर न्यूट्रल एक्सिस दिया गया है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जिसको बोला जाता है ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, जो कि ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर की हिस्टैरिसीस हानि तुल्य होती है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है आपको बहुत सारे ऑप्शन, जैसे कि यहाँ पर आप देखिए एफ बी यहाँ पर के घाते 1.6 मैक्स दिया गया है और अदर अदर ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। लेकिन इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, तो लेंडा यहाँ पर आप देखिए बी एफ के घाते 1.6 मैक्स, ये आपका जो होता है इससे बहुत सारे सवाल भी पूछे जाते हैं। जो कि हिस्टैरिसीस जो हानि होता है उसमें मैंने आपको बताया था, बहुत सारे छात्र पिछली वीडियो देखे होंगे, तो इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में जानकारी दिया था। ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर की आयरन व घर्षण हानि तुल्य होती है। जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया बी एच पी गुणे 746 माइनस ई एम एफ आई ए, और यहाँ पर बी एच पी माइनस ई एम एफ आई ए, और यहाँ पर सी ऑप्शन दिया गया बी एच पी गुणे 746 माइनस ई एम एफ, और डी ऑप्शन दिया गया बी एच पी गुणे ई एम एफ इंटू आई ए। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बी एच पी गुणे 746 माइनस ई एम एफ इंटू आई ए। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर की इलेक्ट्रिकल दक्षता तुल्य होती है, जो इसकी इफिशियंसी होती है जिसको हिंदी में दक्षता बोला जाता है, ये किसके तुल्य होती है। यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया है वी एल गुणे आई एल अपान एम एफ गुणे आई ए, और यहाँ पर बी ऑप्शन दिया गया एम एफ गुणे आई ए अपान वी एल गुणे आई एल, और यहाँ पर दिया गया सी ऑप्शन में एम एफ गुणे आई ए इंटू आई एल, और यहाँ पर दिया गया एम एफ गुणे वी एल गुणे आई एल। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए सारे जो ऑप्शन दिए गए बिल्कुल कंफ्यूजन टाइप के दिए गए हैं, तो कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है यही आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको जो बी ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आप कहीं लिख रहे होंगे तो अच्छी बात है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आप डेली पाना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रोधन सामग्री जो डीसी जनरेटर के कंप्यूटेटर क्षेत्रों में के प्रयोग में लाई जाती है वो होती है कागज होती है या लकड़ी होती है या फाइबर होती है या अब्रक होती है। अब क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर रोधन की बात किया जा रहा है, रोधन सामग्री की जो डीसी जनरेटर के कम्यूटेटर क्षेत्रों के प्रयोग में लाई जाती है उसकी बात किया जा रहा है। तो इसके जो बीच में लाई जाती है उसकी यहाँ पर बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका दिया गया है ऑप्शन में डी ऑप्शन अब्रक, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 67, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी शंट जनरेटर का क्या अनुप्रयोग है? जैसे कि वेल्डिंग जनरेटर सेट करना या बूस्टर या इलेक्ट्रोप्लेटिंग या इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। तो साथियों, यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जिसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका 2015 में पूछा गया था आईटीआई के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर आर्मेचर के एफ आरएफ कम्यूटेशन को किसके द्वारा कम किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। और ये किसके द्वारा कम किया जाता है? तो ये जो कम किया जाता है साथियों, जो मुख्य ध्रुव होता है उनके बीच के जो अंतर होते हैं, उन ध्रुवों को उल्लंघन करने के लिए। तो ये आपका जो सही ऑप्शन दिया गया है, ये ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो यहाँ पर उपलब्ध होते हैं उसको कराने के लिए किया जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में वोल्टेज का निर्माण नहीं होने का मुख्य कारण क्या है? जैसे कि ए ऑप्शन जनरेटर रेटेड गति से चलता है, बी ऑप्शन क्षेत्र सर्किट प्रतिरोध क्षेत्र क्रिटिकल प्रतिरोध की तुलना में अधिक है इसके कारण, या सी ऑप्शन दिया गया है क्षेत्र कोर से या क्षेत्र कोर में मौजूदा अवशिष्ट चुंबकत्व, और डी ऑप्शन दिया गया ब्रश उचित संपर्क में है। तो कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? चलिए फटाफट इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। चलिए, बी ऑप्शन साथियों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन आपका 2015 में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि एक लंबे शंट कंपाउंड जनरेटर में टर्मिनल वोल्टेज 400 वोल्ट है, फील्ड शंट रेजिस्टेंस 80 ओम है, तो शंट फील्ड करंट की गणना कीजिए। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग सॉल्व कीजिएगा। और यदि आपको नहीं आता है तो अगली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। ये आपका जो आएगा साथियों 5 एम्पियर आएगा, जो कि ऑप्शन में आपको सी देखने को मिल रहा है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर का ईएमएफ, जिसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स समीकरण, जिसमें सिंप्लेक्स वेव वाउंड आर्मेचर है। जैसे कि यहाँ पर ई बराबर दिया गया 5 ZN/60 वोल्ट में, और यहाँ पर दिया गया उसी को एक ही दिया गया और इसको इधर उधर करके दिया गया ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो। तो देखिए इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये आपको यहाँ पर सही चीज को आपको टिक लगाना पड़ेगा। इसमें कौन सा मैच करा है, तो यहाँ पर देखिए 5 ZNP/120 जो वोल्ट दिया गया है, वो आपका ऑप्शन में बी दिया गया है। तो बी साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जनरेटर जिसमें शंट फील्ड सीरीज फील्ड के बाद में जुड़ा होता है वो कहलाता है, जो कि ये क्वेश्चन शायद पिछले क्वेश्चनों में था। यही सेम क्वेश्चन पूछा गया, थोड़ा सा बदल दिया गया है। तो यहाँ पर आपका डीसी लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर हो जाएगा। कौन सा? डीसी लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, जो कि फील्ड के बाद में ये जुड़ा होता है। और ऑप्शन में आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग की समानांतर पथ संख्या डीसी जनरेटर में कितनी होती है? 6 होती है, 4 होती है, 2 होती है या 1 होती है? तो ये किस केस में पूछा जा रहा है? सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग की समांतर पथ संख्या के यहाँ पर केस में पूछा जा रहा है, वो भी डीसी जनरेटर में कितनी होती है ये पूछा जा रहा है। तो इसमें साथियों कितनी होती है? ये होती है 4। कितनी होती है साथियों? तो यहाँ पर आपको जो सही ऑप्शन देखने को, सॉरी 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। ये 2 होती है, ये ध्यान रखिएगा। ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि फ्लोमिंग के दाएं हाथ के नियम में सामने वाली उँगली इंगित करती है। तो यहाँ पर फ्लोमिंग के जो दाएं दाएं हाथ का देखिए, फ्लोमिंग का जो यहाँ पर दाएं हाथ का और बाएं हाथ का नियम है, इससे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि कंफ्यूजन टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जिसको पढ़कर ही आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जो चुंबकीय प्रवाह की दिशा का इंडिकेट करता है, वो फ्लोमिंग के दाएं हाथ के नियम से ये आपका अंग जो होता है, जो सामने वाली अंगुली होती है वो इंगित करती है। इंगित करना का मतलब इंडिकेट करना ही होता है। तो ये आपका जो सही दिया गया है, वो ऑप्शन में सही दिया गया है साथियों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में ब्रश की उपयोगिता क्या होती है? जैसे कि ए ऑप्शन एसी को यूनिडायरेक्शनल
करंट में कन्वर्ट करें। बी ऑप्शन कम्यूटेटर से करंट इकट्ठा करें। सी ऑप्शन चुंबकीय प्रवाह में वृद्धि करें। डी ऑप्शन आर्मेचर और कम्यूटेटर कनेक्ट करें। तो साथियों, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कम्यूटेटर से करंट इकट्ठा करें। या सॉरी, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जिसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय मानक ब्यूरो अर्थात बीआईएस की बात किया जा रहा है कि अनुसार डीसी जनरेटर जो कि अलग से सक्रिय है, उसका शंट फील्ड वाइंडिंग टर्मिनल किस रूप में चिन्हित होगा, जैसे कि D1 एंड D2 से, या अलग अलग यहाँ पर इंडिकेट करने का यहाँ पर दिया गया है। अच्छा, तो इसमें किससे इंडिकेट किया जाएगा? तो साथियों, ये इंडिकेट किया जाएगा E1 एंड E2 से, जो कि ऑप्शन में आपको डी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। डी साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में सिंप्लेक्स लैप वाउंड आर्मेचर के 6 मोल में कितने समानांतर पथ हैं? 6 मोल की बात किया जा रहा है, तो लैप वाउंड में पूछा जा रहा है। तो लैप वाउंड में साथियों इसमें आपका 6 ही होगा, क्योंकि दोनों क्या होते हैं? बराबर होती है सिंप्लेक्स लैप वाउंड के अंतर्गत। तो ये आपका जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ले पाउंड में देखिए जितने यहाँ पर पोलो की संख्या होगी उतने क्या होंगे, उसमें आपका उसका हो जाता है। तो ये आपका जो होता है, फूलों की संख्या जितनी होती है उतने ले पाउंड में आपका होता है, समान होता है, कोई इसमें अंतर नहीं होता है। तो ये आपका जो होता है साथियों बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 में पूछा गया है तो 6 ही इसका आंसर ही आएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें यहाँ पर साथियों पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन का क्रॉस मैग्नेटाइजिंग असर कैसे निरस्त किया जा सकता है? घुमावदार कंपनसेटिंग डालकर, या मुख्य ध्रुवों के बीच के अंतर के ध्रुव उपलब्ध कराकर, या जीएनए से एमएनए ब्रश की स्थिति स्थानांतरण करके, या डी ऑप्शन दिया गया टर्न क्षेत्र वाइंडिंग में बढ़ा जाता है। तो यहाँ पर साथियों जो आपका सही हो जाता है वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, जीएनए से एमएनए ब्रश की स्थिति स्थानांतरण करके। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कंपाउंडिंग डीसी जनरेटर का एक उपयोग है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए, या वेल्डिंग जनरेटर के लिए, या स्ट्रीट लाइट के लिए, या रेलवे के लिए। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि एक लॉग शंट कंपाउंड जनरेटर 400 वोल्ट पर 100 एम्पियर का लोड करंट पहुंचाता है। शंट फील्ड प्रतिरोध 200 ओम है। आर्मेचर करंट क्या होगा? 100 एम्पियर होगा, या 102 एम्पियर होगा, या यहाँ पर 4 एम्पियर दिया गया और यहाँ पर 2 एम्पियर दिया गया है। तो इसमें जो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसको सॉल्व करके बताइएगा कमेंट में आपका कितना आंसर आ रहा है। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।